अपना घर छोड़कर क्यों जाना? अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। इस वक्त कौन आया होगा? सोचती हुई काव्या दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि देखा, सासू माँ दरवाजा खोल चुकी थी और किसी से बात करने में व्यस्त थी। कौन है माँ जी? काव्या ने पूछा। वो मेरी एक सहेली है, कहकर राम्या जी बहू के थोड़ा पास आई और बोली, बहू याद है तुम्हें कजरी? ये वही है। इसके नालायक बेटे बहू ने इसे घर से इतनी रात को निकाल दिया। तुम तो जानती हो मेरी आदत है सबकी मदद करना, तो ये बेचारी मेरे पास मदद मांगने आ गई। कह रही है कल सुबह किसी वृद्धा आश्रम में चली जाऊंगी। तू बोल आज रात इसे हम पनाह दे दे। माँ कजरी चाची को सब अच्छी तरह जानते हैं, इतना मिलनसार स्वभाव इनका, फिर भी बच्चों ने परवाह तक ना की। खैर अभी इन्हें अंदर तो लेकर आइए, कहकर काव्या कजरी के लिए पानी लाने रसोई में गई और राम्या जी कजरी को बुलाकर सोफे पर बिठा दी। क्या हुआ कजरी चाची, बच्चों से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? काव्या पानी का गिलास थमाते हुए बोली। क्या कहूँ काव्या बेटा, काश मेरी बहू भी तेरे जैसी होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अरे बेटे के लिए क्या नहीं किया मैंने, जो दुकान उसके पिता ने खड़ी की उसे संभालने को दे दी। जब भी मैं कभी उधर जाती तो मेरी बहू धमक पड़ती। बेटा पैसे जैसे तैसे निकाल कर रख लेता, मैं उसे समझाती सब हिसाब सही से लिख कर रखा कर। जब तू सौदा लाने जाता है तो तेरे पीछे से हम दुकान संभाल सकते हैं, पर तू जब बाहर जाता है दुकान का शटर गिरा देख ग्राहक आकर लौट जाते हैं। इससे अच्छा है हम सौदा दे दिया करेंगे, 2-4 पैसे आएंगे तो सही। मेरा बेटा मान गया था, पर आज एक गरीब दुखियारी औरत गोद में बच्चा लेकर आई। बेटा बाहर जाने की तैयारी कर रहा था और मैं गल्ले के पास बैठी थी, बहू भी उधर ही थी। उस गरीब औरत के पास रुपए ना थे। मैं एक ब्रेड का पैकेट देते हुए बोली, ले बेटे को खिला दे, जब पैसे होंगे तो दे देना। वो आश्चर्यचकित रह गई और बोली, आज आप डांट कर भगाएंगी नहीं? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या बोल रही है। तब पता चला बेटा बहू ऐसे किसी को कुछ ना देते। मैंने कहा, अरे कभी कोई मजबूरी हो तो दे दिया करो। दोनों कहने लगे, हाँ हाँ आपको तो दान धर्म का बहुत शौक चढ़ा है, यहाँ बैठे बैठे खाने को मिलता रहता है तो तकलीफ कैसे पता चलेगा। हमें ये दीन पुण्य का काम नहीं करना। आप तो अब दुकान पर मत ही आना। मुझे वहाँ से उठाकर दुकान के पीछे घर की ओर धकेल दिया। देखो गिरने की वजह से सिर पर चोट भी आ गई है, पर उन्हें मेरी तकलीफ न दिखी। फिर क्या, मैं अपने कमरे में पड़ी थी, कोई पूछने तक न आया। इतना जलील करता है क्या कोई अपनी माँ को? थोड़ा सांस चढ़ने लगा तो कहते हुए कजरी जी रुक गई। मैं खुद ही उठकर बाहर आई थोड़ा पानी पीने तो सुना बहू कह रही थी, अरे कब तक हम इनका बोझ उठाते रहेंगे, इनको यहाँ से चलता करो। मुझसे अब इनके साथ नहीं रहा जाता, बस अपनी मनमानी करती रहती है। बेटा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। अब ये सब सुनने के बाद उनसे जलील होने से अच्छा मैं खुद ही घर से छोड़कर निकल गई। कजरी चाची सुबकते सुबकते हुए बोली, अच्छा आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोचते हैं, चलिए पानी पीकर खाना खा लीजिए, कहे काव्या कजरी चाची को खाना परोसती। उस दिन कजरी चाची इनके घर पर ही रही। सुबह जब वो अपने साथ लाए थोड़े कपड़े के थैले के साथ निकलने को तैयार हुई तो काव्या ने कहा, अरे कजरी चाची अभी किधर चल दी, आराम से जाना, चाय नाश्ता तो कर लो। माँ आप कजरी चाची के साथ रहिए, मैं जरा बाहर से एक काम करके आती हूँ। अच्छा कजरी चाची ये तो बताइए आपका घर है किसके नाम से? अरे बेटा मेरे ही नाम से तो है, पर बेटा बहू पसंद ना करते तो साथ रहने का, तो घर का क्या करूँगी। कजरी चाची के चेहरे पर बेटे बहू के प्रति ना तो प्रेम दिखा ना गुस्सा, मानो वो अब उनसे दूर जाने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। काव्या इतना सुन बाहर निकल गई। कुछ देर बाद घर वापस आई और बोली, चाची चलिए
आपके लिए यही पास के वृद्धा आश्रम में रहने के लिए सारी व्यवस्था करके आई हूँ। माँ, आप भी चाची के साथ ही चलिए। थोड़ी दूर है तो कार से जाना पड़ेगा, विवेक के साथ चलते हैं। चारों कार से निकलकर एक जगह पर रुक गए। कजरी चाची भौचक्के से देखते हुए बोली, ये क्या काव्य बेटा, ये तू कहाँ ले आई? अरे चाची चलो तो सही, कह के काव्या के साथ सब उस मकान में प्रवेश कर गए। सामने बेटा बहू सिर झुकाए खड़े थे। माँ, हमें माफ कर दो, पर इस घर से मत निकालो। तुम जैसे चाहोगी वैसे रहना, हम दोनों अब कुछ ना बोलेंगे। इस घर से निकाल दोगी तो इस हाल में हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारी बहू गर्भ से है। ऐसे में बेटा हाथ जोड़कर बोला, ये तो पहले सोचना चाहिए था तुम दोनों को। ये घर, ये दुकान सब कजरी चाची का है। रात में माँ घर से निकल गई, पर तुमने कोई खोज खबर ना ली, तो अब कजरी चाची भी वही करेगी। क्यों चाची? आप अब अपने घर आराम से रहेंगी। जाना होगा तो ये दोनों जाएंगे। पूरी कॉलोनी के लोग इन्हें धमका कर गए हैं। चाची का घर है, वो क्यों वृद्धा आश्रम जाएंगी? जाना है तो ये दोनों जाएंगे। काव्या ने कहा, सच में बहू, तू माँ बनने वाली है? अरे मैं क्यों तुम दोनों को कहीं भेजूंगी? जो मेरा है वो सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। बस बेटा, तू अपनी माँ को रखना नहीं जान पाया। इसमें भी मेरी ही गलती होगी जो तुम्हें सिखा ना सकी। कजरी चाची ने कहा, नहीं माँ, ये सब हमारी गलती है जो दूसरे को दुखी ना देख सकती। हम उस माँ को दुख देने चले थे। अब से गलती नहीं होगी, हमें माफ कर देना। तू कहेगी तो हम कहीं और चले जाएंगे, पर ये भी तो सोच, मेरा तेरे सिवा है भी कौन? बेटा माँ से माफी मांगते हुए बोला, कजरी चाची थी तो एक माँ ही, दादी बनने की खुशी में सब कुछ भूल गई। काव्या की चाल काम कर गई। उसने ही आकर आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर उनके बेटे को अच्छी तरह धमका दिया था। यहाँ तक कह दिया था कि कजरी चाची कोर्ट कचहरी भी तुम्हें से निकलवा सकती है, पर भटकते रहना। दोनों इस बात से घबरा गए थे और काव्या कजरी भवन और कजरी किराने वाले को उसके असली मालिक से मिलवा दी। आजकल बच्चों को माँ बाप ना जाने क्यों बोझ लगने लगे। बहू अब अकेले रहने के लिए पति के कान भरती है और एक बेटा पता नहीं किस बहाव में आकर जन्म देने वाली माँ के सारे एहसान भूल पत्नी प्रेम में अंधा हो माँ बाप को घर से निकालने में गुरेज नहीं करता। ऊपर से बात बात पर जलील करने से बाज नहीं आते। ऐसे में हर माता पिता को चाहिए अपने बच्चों की परवरिश करने के साथ साथ अपना भविष्य भी अपने हाथ में सुरक्षित रखे, ताकि अपने ही बच्चों से जलील होने से बचे। मेरी रचना थोड़ा सी काल्पनिक जरूर है, पर मैं यही चाहती हूँ लोग अपने माँ बाप को पत्नी के कहने पर छोड़ने से 100 बार सोचे। क्या उनका वक्त नहीं आएगा? क्या उनके बच्चे उन्हें बर्दाश्त कर सकेंगे? अपने भविष्य का सोच कर देखिए, फिर फैसला खुद लीजिए। मेरी रचना पसंद आए तो कृपया उसे लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। मेरी अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।